बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे। रोटेशनल मोशन मोशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें बॉडी सर्कल में एक खास एक्सिस के ऊपर क्या करती है, मोशन करती है। रोटेशनल मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव इन अ सर्कल अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, और वो एक्सिस बॉडी के इनसाइड होगा। कहाँ पे होगा? इनसाइड। सर्कुलर मोशन में बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो आउटसाइड होता है, जबकि रोटेशनल मोशन में बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। तो रोटेशनल मोशन क्या है? टाइप ऑफ मोशन in which a body moves in a circle around a fixed axis। रोटेशनल मोशन मोशन का एक ऐसा टाइप है कि जिसमें बॉडी एक फिक्स्ड इस एक्सिस के इर्द गिर्द सर्कल में क्या करती है, मोशन करती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? इसका जो पहला एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ व्हील अराउंड अ एक्सल। मोशन ऑफ व्हील अराउंड एक्सल। देखिए, ये आपके पास एक व्हील है और ये इसका एक्सल है। क्या है? एक्सल। अब अगर आप देखें, ये जो आपका एक्सल है, एक्सल ये बिल्कुल फिक्स होता है। ये अपनी जगह से कहीं पर भी मोशन नहीं करता है। ये पहिया जो है ये इसी एक्सल के इर्द गिर्द क्या होता है, रोटेट होता है। अगर आप इस पेन को देखें, इसको आप एक एक्सल कंसिडर कर लें, और आप ये जो मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है कि इसको आप एक पहिया कंसिडर कर लें। एक्सल जो है वो रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ आपकी जो बॉडी है या पहिया है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। इसके अलावा अगर आप फैन को देखें, ये जो पंखा है, इस पंखे के जो फैन्स है ये इस तरह रोटेट करते हैं, लेकिन इसका जो ऊपर वाला ये जो आपको रॉड नजर आ रहा है, ये इसका एक्सिस है, ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। हम इसका सेकंड एग्जांपल क्या लेंगे? मोशन ऑफ fan blades fan blades on axis। ठीक है? या मोशन ऑफ नीडल्स ऑफ ए वॉच ऑन इट्स एक्सिस। जो सुइयों वाली घड़ी होती है उसमें जो आवर्स, मिनट्स और सेकंड के जो नीडल्स होते हैं वो अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रोटेट। मोशन ऑफ नीडल्स ऑफ वॉच ऑन एक्सिस। ठीक है? इसके अलावा हमारी अर्थ जो है वो एक्सिस, वो दो तरह की मोशन करती है। एक करती है ऑर्बिट में और एक करती है स्पिनिंग। ठीक है? ये अगर मैं कंसिडर कर लूं सन, और इसको मैं कंसिडर कर लूं अर्थ, एक तो अर्थ सन के इर्द गिर्द इस तरह ऑर्बिट में मोशन करती है, ये आपके पास सर्कुलर मोशन है। एक अर्थ जो है वो इस खास एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिनिंग करती है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखें, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है तो दिस इज अ रोटेशनल मोशन। अगर इस तरह मोशन करता है तो दिस इज अ सर्कुलर मोशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बाहर है इसका मतलब सर्कुलर मोशन है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर है इसका मतलब ये रोटेशनल मोशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन
एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन होता है जिसके अराउंड बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। क्या करती है? रोटेट। द लाइन अराउंड विच a body rotate, the line around which a body rotate, वो लाइन जिसके इर्द गिर्द एक बॉडी रोटेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है रिजिड बॉडी। क्या है? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी होती है? ऐसी बॉडी जिसका शेप ड्यूरिंग द मोशन डिस्टॉर्ट नहीं होता है, खराब नहीं होता है, डिफॉर्म नहीं होता है, उसको हम कौन सी बॉडी कहते हैं? रिजिड बॉडी। अगर एक बॉडी मोशन कर रही है और मोशन के दौरान आप उसके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट करते हैं और उसकी शेप में चेंजेस इस तरीके से नहीं आते हैं कि उसका शेप डिफॉर्म हो जाए, तो इसका मतलब ये बॉडी कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी। अ बॉडी whose shape cannot be deformed during motion, मतलब applying force। या आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और वो उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं या वो मोशन करती है, मोशन के दौरान फोर्स अप्लाई करते हैं। दोनों केसेस में अगर उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से रहती है, इसका मतलब ये रिजिड बॉडी है। क्या है? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसका शक्ल कभी भी खराब नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक एक स्पेसिफिक आपने कंडीशन ली है, उसके दौरान वो मोशन भी कर रही है, फोर्स भी आप इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं और उसकी शक्ल में किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये रिजिड बॉडी है। कौन सी बॉडी है? रिजिड।